हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी ब्लॉग पे आपका स्वागत करता हूँ। और इस समय एक ट्रेंड चल गया है कि जितना आप महापुरुषों को गाली दीजिए, महात्मा गांधी को गाली दीजिए, नेहरू को गाली दीजिए, किसी और को पकड़ के गाली दीजिए। और मान लीजिए एक प्रकार से इस समय तो ट्रेंड गांधी को गाली देना था, फिर बीच में नेहरू जी को था, और गांधी जी को गाली दिया जा रहा है, गोडसे पे फिल्म बनाया जा रहा है। तो मुझे तो एक तरफ से लगता है कि ये नफ़रत की राजनीति है। जो बीत गया जो बीत गया, मान लीजिए किसकी गलती थी किसकी नहीं गलती थी। मैं तो मानता हूँ कि महात्मा गांधी की गलती नहीं थी। उन्होंने अनशन भी किया था कि देश का बंटवारा नहीं होगा, और उन्होंने साफ अंग्रेज़ों से कह दिया था कि देश का बंटवारा नहीं होगा। मगर यहाँ की जनता चाहती थी कि, और यहाँ के कुछ नेता मुस्लिम नेता थे, वो लोग चाहते थे जिन्ना उन्ना कि या तो बंटवारा होगा या तो कुछ होगा तो होगा, यही होगा। उनका मकसद ये था कि हिंदू मुस्लिम अलग रहेंगे, और इन लोग का पटता है नहीं। मान लीजिए ये बात कहना कि महात्मा गांधी ने जानबूझकर देश का बंटवारा करा दिया या वो रोक सकते थे, ऐसा करना बिल्कुल गलत, कहना बिल्कुल गलत है। गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा, बिल्कुल गलत था। किसी एक आदमी पे ब्लेम लगा देना इतने भारतवर्ष में कि इस आदमी की वजह से देश का बंटवारा हुआ है, बिल्कुल गलत है। गोली मार दो, कह दो तुम्हारे वजह से देश का बंटवारा हुआ। अरे भैया, अगर देश का बंटवारा गांधी जी के कहने पर हो जाता, और देश का गांधी जी कहते कि तुम अंग्रेज चले जाओ, चले गए होते, तो मान लीजिए ये पूरा एक आदमी की जिम्मा लेकर उसको गोली मार देना बिल्कुल गलत है। रोक सकते थे, भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे, सुभाष चंद्र को। अरे भाई, सबका अलग अलग रास्ता है, सबका अलग अलग था देश को आज़ाद कराने का। कोई क्रांति से करना चाहता था, कोई अहिंसा से करना चाहता था, ठीक है। सबका अलग अलग काम था। वो ऐसा नहीं कि आप बस गए और सब एक मत से क्रांति उनको बचा लेते। भैया, उनका भगत सिंह खुद कहे थे कि मैं जेल में जाऊंगा, गिरफ्तार होऊंगा, पार्लियामेंट में बम फेंके थे और उनके ऊपर केस चलाया गया, दूसरा लाहौर षड्यंत्र का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई अपना बलिदान देना चाहता था, और कोई अहिंसा से लड़ना चाहता था, कोई सेना से लड़ना चाहता था। सबका मकसद एक था देश को आज़ाद कराने का। आप सब पे ब्लेम करना, ये करना वो करना, ये सब बेकार चीज़ें हैं। जो महापुरुषों ने हमें दे के चले गए हैं, उनको हमें संजोना है और उसको आगे बढ़ाना, ना कि पीछे वालों की गलतियाँ निकालना है। मेरा बाप अमीर होता तो मैं कार ले लेता, मेरा बाप ये होता तो मैं वो कर लेता, मेरा बाप ये करके गया होता। अरे भैया, उस सब छोड़ो। जितने पे हो, मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों की भलाई करना, लोगों की सेवा करना, ये भावना होनी चाहिए। ना कि मेरा बाप छोड़ के गया होता तो मैं ऑडी से घूमता, ऑडी से घूमते तो क्या कर लेते। भैया, जो जहाँ पे हो वहाँ पे सबकी मदद करो, सेवा करो, यही परम धर्म है। ये सब छोड़ दो, नेहरू ने ये किया, महात्मा गांधी ने ये किया। जो देश बचा है उसकी सेवा करिए, जो देश चला गया उसको भूल जाइए। वो तो अंग्रेज़ों का षड्यंत्र था। वो हर देश में गए, ऐसा ही उन्होंने कांड किया, लोगों को अलर्ट किया, फूट डालो राज करो। इसी तरह उन्होंने हिंदू मुस्लिम में फूट डाला और राज किया। आज के नेता भी यही कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम में फूट डाले, भाई बहन में फूट डाला है। आपके घर में कोई हो उसमें फूट डालेंगे और राज करेंगे, आपके प्रिय बन जाएंगे, आपके लोगों की आपके सामने बुराई करेंगे, आपको खुश होंगे कि अरे यार, तो मेरा हितैषी है, मगर वो आपके फूट डाल रहा है और आप पे राज कर रहा है। आप उसको मेवा खिलाएंगे, ये खिलाएंगे, वो खिलाएंगे। वही हाल है नेता लोगों का भी। आप ही के भाई बहन को आप ही के खिलाफ भड़का के, और आप ही उसको मेवा खिला रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और आप ही का वो फ़ायदा ले रहा है। तो एक प्रकार से समझ लीजिए कि आप मूर्ख हैं जो लोगों की बातों में आते हैं। आप अपनी बात पे रखिए, अपने लोगों का साथ दीजिए, और अपने अपने होते हैं, फिल्म भी आ चुका है, उस पर ध्यान दीजिए। और ये सब फालतू बातें, घर में आग लगाने वालों से दूर रहिए। और जो ये कहते हैं इनकी गलती उनकी गलती, अरे भैया, तुम भी चले जाओ कारगिल में, गोली आएगी तो तुम कहोगे इसकी गोली से आ गई, उसकी वजह से आ गया, मैं इससे। अरे भैया, जो सीने पे गोली खाएगा तो खाएगा, वो ये नहीं कहेगा तुम बीच में आ गए, या तुमने हमको धकेल दिया, या तुमने हमको आगे कर दिया।
सेना में नहीं होता, मगर राजनीति में बहुत घटिया काम है। इसकी गलती निकालना, उसकी गलती निकालना है। अपने को मजबूत बनाइए, देश की सेवा करिए, जितना है देश उसकी रक्षा करिए, नफ़रत को कम करिए, नफ़रत मत फैलाइए। यही मेरा संदेश है। और महात्मा गांधी के बारे में और किसी महापुरुषों के बारे में गालियाँ देना, भद्दे भद्दे कमेंट करना, ये सब बेकार है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।